परिवहन, परिवहन किसे कहते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यक्ति को लाना या पहुंचाना परिवहन करते व्यक्तियों को ले जाना या लाना, हैं। किसी वस्तु को तो उसे हम परिवहन कहते हैं। परिवहन कितने प्रकार का हो सकता है? कौन कौन सा? स्थल, जल, वायु। बोल सकते हैं कि स्थल परिवहन और दूसरा जल परिवहन और वायु परिवहन। अगर तुम लोग हम बोले कहीं जाने के लिए, जैसे जाना है सऊदी अरब जाना है, ठीक ना, तो कैसे कैसे हम जा सकते हैं? जल मार्ग से और ये स्थल मार्ग से। यहाँ से ये जलवारा है तो हमें दरभंगा जाना है, तो किस तरह से हम जा सकते हैं? मतलब ज़मीन से जा सकते हैं। तो ज़मीन से जाने का जो तरीका होता है या रास्ता होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्थल। अब यहाँ से दिल्ली जाना है तो कैसे जाएंगे हम? ट्रेन से जाएंगे, या तो बस से भी जा सकते हैं, या तो ट्रेन से भी जा सकते हैं, या तीसरा वायु से भी जा सकते हैं, या चौथा जल से जा सकते हैं। यहाँ से मतलब दरभंगा से लेकर दिल्ली तक में सिर्फ पानी पानी है, दिखा देता है। पानी पानी कहाँ है? जो समुंदर होगा समुंदर में जा सकते हैं ना। तो टोटल परिवहन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? परिवहन कितने टाइप में होगा? टाइप कितना होगा? कौन कौन सा? एक मिनट। स्थल परिवहन, दूसरा जल परिवहन, और तीसरा वायु परिवहन। अब स्थल परिवहन में किस तरह से हम जा सकते हैं? जैसे एक तो सड़क से जा सकते हैं, जैसे बस पकड़ लिए और चले गए, बाइक ले लिए चले गए, है ना। तो एक कौन सा होगा? स्थल को कितने पार्ट में फिर बांट सकते हैं? एक सड़क परिवहन, है ना, सड़क से जा सकते हैं। दूसरा सड़क के मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना कौन सा तरीका है? जब जमीन का स्थल का इस्तेमाल हम करेंगे। स्थल का इस्तेमाल तो एक हो गया कौन सा परिवहन? बाइक से या बस से, तो ये सड़क परिवहन होगा, सड़क से जा रहे हैं। और दूसरा जमीन का ट्रेन से। तो इसको हम एक लिए और लिखेंगे कौन सा परिवहन? ये तीन टाइप का कौन कौन सा होगा? सड़क, बोलो, सड़क परिवहन, और दूसरा रेल रेल या पटरी परिवहन, है ना, बड़ा गजब बोलिए। और तीसरा कौन सा होगा? अब देखो, पेट्रोल आता है या गैस आता है तो ऊपर से आता है ना, इसे ऊपर से आता है, कैसे आता है? एक पाइप लगा होता है, पाइप के जरिए आता है ना। तो एक तीसरा क्या हो जाएगा? वो भी पाइप लाइन परिवहन। कौन सा? पाइप लाइन परिवहन। जैसे पेट्रोल पंप पे देखते होगी वो पेट्रोल आता होगा, वो कैसे आता होगा? पाइपलाइन परिवहन से। दिल्ली वगैरह में जाएंगे तो देखेंगे हरियाणा से लेकर दिल्ली तक मोटा मोटा इसे पाइप लगा रहता है, काफ़ी मोटा मोटा, तो वो क्या कहलाता है? पाइपलाइन परिवहन, है ना। तो तीन स्थल परिवहन को कितने पार्टों में बांटा गया है? अगर कोई पूछे स्थल परिवहन हम किसे कहेंगे तो क्या कह सकते हैं? स्थल परिवहन वैसा परिवहन जिसके अंतर्गत या जिसके द्वारा सड़क होकर हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसे हम क्या कह सकते हैं? सड़क परिवहन। बन सकता है, आसान है। अब सड़क परिवहन में हम अलग अलग फिर पार्ट देखेंगे। सड़क परिवहन में देखेंगे कि जैसे जलवारा का रोड है ना, ये गांव का रोड है। फिर देखेंगे कि हाईवे है जो खिरमा से लेकर दरभंगा को जाती है। फिर एक और रोड देखेंगे, जब दिल्ली वाली रोड देखेंगे। सबसे गजब सड़क कौन सी लगती है? जलवारा का सड़क लगता है सबसे बढ़िया? कौन सा लगता है सबसे अच्छा? मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, ये तो गांव की सड़क है, उसी कैटेगरी में बटा हुआ है। फिर उससे आगे जाएंगे, फिर उससे आगे जाएंगे, फिर एक देखेंगे 6 लाइन रोड बना हुआ है, तो का 4 लाइन होता है, 6 लाइन है तो और बढ़िया लाइन होती है। उस कितना खूबसूरत है, चारों साइड दोनों साइड में ये लगा रहता है, काफ़ी लंबी सड़क होती है। एक तरफ से सिर्फ गाड़ी आने का, एक तरफ से सिर्फ गाड़ी जाने का, है ना। तो अलग अलग टाइप फिर हो गया ना। तो अगर कोई जैसे नेता सब होता है वो अक्सर, तो वो कहता है कि आप हमें वोट दें, हमें जिता दें, हम जो है वो रोड हम बनवा देंगे। वोट लेने के लिए कुछ भी बोल सकता आदमी, बोलता भी है कि आप एक बार हमको जिता के तो देखिए, गांव क्या, हम दिल्ली का सड़क बनवा देंगे, दिल्ली का नहीं, दिल्ली रोड बनवा देंगे। लेकिन वो क्या उसके हाथ में है या नहीं है, वो सब हम देखेंगे, कौन किसके हाथ में है, कौन कौन बना सकता है, उसके बाद हमें मालूम हो जाएगा, है ना। तो सड़क परिवहन को कितने पार्टों में बांटा गया है? सबसे पहला सबसे अच्छा नाम है, गाँव से स्टार्ट करें या बढ़िया सड़क से स्टार्ट करें? गांव में होगा तो उसको अन्य सड़क कह सकते हैं। तो सबसे बढ़िया सड़क है, एक का नाम है स्वर्णिम चतुर्भुज। क्या नाम है? स्वर्णिम चतुर्भुज। क्या कहते हैं? स्वर्णिम। बताओ कैसे हुआ स्वर्णिम? स्वर्णिम नाम से क्लियर है, 4 रोड होगा ना, चतुर्भुज, महामार्ग, रास्ता है ना, महामार्ग।
कौन सा हो गया सड़क परिवहन में? पहला ये हो गया। दूसरा देखेंगे तो एक नेशनल हाईवे होता है ना, उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय महामार्ग। हाँ, NH है ना, या उसी को कहेंगे हिंदी में राष्ट्रीय। बताओ, ये सबसे बड़ा था इसलिए महामार्ग, राष्ट्रीय हाईवे, राष्ट्रीय मार्ग। तीसरा होगा जब नेशनल है तो एक चौथा भी स्टेट हाईवे भी होगा, SH। तो ये कौन सा हो गया? SH। इसे क्या क्या कहेंगे? राज्य। कोई दिक्कत? और एक डिस्ट्रिक्ट मार्ग भी हो जाएगा, जिला मार्ग, तो उसे क्या कहेंगे? DH, या जिला। ये कहाँ बोले? ये 3 प्रकार, स्थल परिवहन जो है 3 प्रकार का है, सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन। और जो सड़क परिवहन है वो कितने तरह का है? तो अभी और भी तरह का, ये स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग हो, ये स्पेशल मार्ग है। दूसरे नंबर पे कौन सा है? नेशनल राष्ट्रीय मार्ग। तीसरा कौन सा है? राज्य मार्ग। चौथा कौन सा है? जिला मार्ग। और एक और इससे ब्लॉक और अंदर जाएंगे तो उसको हम कह देते हैं अन्य मार्ग। क्या कहेंगे? अन्य मार्ग। एक और होगा, जैसे यहाँ पे तो किसी के कब्जे में है, लेकिन एक इंडिया का जो बॉर्डर होगा वहाँ पे भी कोई ना कोई सड़क बनाता होगा, तो वहाँ पे अगर हम जाएंगे, मतलब राज्य सरकार कोई बनाएगी, ग्रामीण के एरिया के जो लोग बनाएंगे या कोई दूसरे बनाएंगे, तो वहाँ से हो सकता है कि मामला बिगड़े। तो सीमा अंत, मतलब ऐसा जगह जहाँ पे सीमा का अंत हो, बॉर्डर हो, वहाँ पे क्या कहलाएगा? सीमांत मार्ग। तो उसे हम क्या कह सकते हैं? सीमांत मार्ग। सीमा जोड़ अंत, सीमांत। कैसे होगा सीमांत? सीमांत मार्ग। ठीक है, ये कितने मार्ग हो गए? सड़क परिवहन को कितने पार्टों में बांटा जा सकता है? कौन कौन सा? बहुत बढ़िया। सबसे गजब मार्ग जो है ये है। उसके बाद ये सबको मालूम है, इसको डेफिनेशन हम खुद से भी दे सकते हैं। राष्ट्रीय मार्ग किसे कह सकते हैं? बताओ। वैसा मार्ग जो राष्ट्र के बड़े बड़े शहरों को जोड़ता हो, बड़े बड़े नगरों को जोड़ता हो, उसे हम क्या कहेंगे? राष्ट्रीय मार्ग। राज्य मार्ग राज्य के अंदर होगा या राज्य के बाहर होगा? राज्य के अंदर। अब राष्ट्र वाला मामला है तो इसका काम जो है ये किसके अंडर में होगा? केंद्र के अंदर में होगा या राज्य सरकार के अंदर में होगा? केंद्र के अंदर में होगा तो सेंट्रल है ना। और पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के अंडर में होता है। कौन सा? लोक पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जैसे CPWD है ना। बोलो, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, या इसी को हम हिंदी में क्या कहेंगे? सेंट्रल को क्या कह सकते हैं? केंद्रीय। बोलो, पब्लिक को क्या कहेंगे? जनता या लोग कहते हैं ना, लोक। वर्क को क्या कहेंगे? काम या निर्माण, यही कह सकते हैं ना। तो इसे क्या कहेंगे? लोक या निर्माण। और डिपार्टमेंट को क्या कहेंगे? विभाग। तो ये किसके अंडर में होता है? अब बताओ, कोई जिला पार्षद या कोई मुखिया जी बोले कि हम रोड बनवा देंगे, तो ये कभी बनवा सकते हैं? ये किसके अंडर में होता है? लोक निर्माण विभाग के अंदर में होता है। ठीक है, तो ये कौन सा राष्ट्रीय मार्ग इसके अंडर में है? तो इसका हम परिभाषा डेफिनेशन दे सकते हैं और इसके बारे में हम बोल सकते हैं, किसे कहेंगे? यह वैसा मार्ग है जो राष्ट्रीय मार्ग किसे कहेंगे? मार्ग में लिख दिए रहे, मार्ग है ना। तो राष्ट्रीय मार्ग किसे कहेंगे? वैसा मार्ग जो राष्ट्र के जोड़ता हो, है ना, नगरों को जोड़ता हो, उसे हम क्या कहेंगे? राष्ट्रीय मार्ग। यह किसके अंदर में आता है? विभाग के अंदर में आता है ना। इसका जो देख रेख कौन करता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका देख रेख कौन करता है? NHAI। रोड तो बना दिया, इसको देख रेख कौन करेगा? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल तो नेशनल हाईवे, साथ में अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, उसके अंडर में होता है ना। उसके बाद हम जैसे आएंगे दूसरे नंबर पे, नहीं, इसमें अब बताओ कि सबसे लंबी सड़क कौन सी है? सबसे लंबी नहीं, वो उसको छोड़ के जो नेशनल हाईवे के बारे में बात करेंगे, तो सबसे लंबी सड़क कौन सी है? नेशनल हाईवे कहा जाता है, NH1 पहले कहा जाता था कि ये है, जिसका नाम तुम लोग जीके में पढ़ी होगी। सबसे लंबी सड़क कौन सी है? ग्रैंड ट्रंक रोड, याद है? GT रोड नहीं याद है? जीके में पढ़ी होगी शायद। जिसको सबसे पहले किसने बनवाया था? ये भी नहीं पता। शेरशाह सूरी मार्ग जिसे हम कहते हैं, जो सबसे पहले शेरशाह ने बनाया था, GT रोड, यही है।
सबसे लंबी सड़क थी जो कहाँ से जाती है, दिल्ली से होकर अमृतसर को जाती है ना, सोनीपत पानीपत के रास्ते ये जाती है। तो यही है हमारा जीटी रोड। लेकिन अभी देखें, अभी के टाइम में सबसे लंबी सड़क जो है वो कौन, NH7 है, जिसकी लंबाई कितनी है 2300 बोलो 69 किलोमीटर। ठीक है, सबसे लंबी सड़क कौन सी है, NH7। तो क्वेश्चन में आएगा कि सबसे भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है, NH1 2 3 7। ठीक है, अब बताओ दूसरे नंबर पे राजमार्ग किसे कहेंगे, राज को किससे जोड़ेगा, राज को राज्य से जोड़ेगा। हाँ, एक राज्य है, जैसे बिहार राज्य है तो राज्य की राजधानी कहाँ होगा, पटना। पटना को किससे जोड़ेगा, सभी जिला से जोड़ता हो। तो कह सकते हैं कि राज्य मार्ग वैसा मार्ग है जिसमें राज्य की राजधानी को विभिन्न जिलों से जोड़ती हो, उसे क्या कहेंगे, राज्य मार्ग कहेंगे, है ना। एक जिला का दिल तोड़ दें, सबका ना 38 जिला बिहार में, तो सब जिला को जोड़ेगा। इसी तरह यूपी आएगा, अलग अलग राज्य आएगा तो अलग अलग मामला होगा। तो बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना। तो राजधानी, किसी भी राज्य की राजधानी को विभिन्न राज्य के जिलों से जोड़ते उसे क्या कहेंगे, बता सकते हो अब, बताओ राज्य मार्ग किसे कहेंगे, वैसा राज्य मार्ग, हाँ उसे क्या कहेंगे। अब ये सेंट्रल नहीं होगा, सेंट्रल हट जाएगा, ये किसके अंडर में आएगा, स्टेट को छोड़ दो, सिंपल याद रखा, सेंट्रल था तो सिर्फ सेंट्रल था, बाकी अब आ जाएगा पब्लिक वर्क, PWD। ये किसके अंडर में है, वर्क डिपार्टमेंट, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। मतलब इसको हिंदी में क्या कहेंगे, लोक निर्माण विभाग, है ना। इसमें कोई दिक्कत। अब तीसरे नंबर पे क्या आएगा, जिला मार्ग। जिला मार्ग किसे कहेंगे। अब जिला, दरभंगा जिला है हमारा, जिला को किससे किससे जुड़ेगा, अलग अलग ब्लॉक को कहते हैं प्रशासनिक विभाग, क्या कहते हैं, प्रशासनिक विभाग। तो जिला मार्ग वैसा मार्ग जो जिला को हर ब्लॉक या हर प्रशासनिक विभाग से जोड़ता है, उसे क्या कहेंगे, जिला मार्ग कहेंगे। कोई दिक्कत। अब इसको उसके बाद हो जाएगा अन्य मार्ग, इसके अंदर में आ जाएगा हमारा ग्रामीण वगैरह, ग्रामीण विभाग वगैरह, है ना। अब ये किसके अंडर में होगा बताओ, तो जिला ये होता है, ये है जिला पार्षद के अंदर, जिला परिषद, ये रोड का काम जिला परिषद काम कर सकता है। ठीक है, ये अब कोई कभी भी राज्य मार्ग को जिला परिषद बोले या मुखिया बोले तो बना सकते हैं, कभी नहीं, किसी कंट्री में जिला मार्ग वाला है तो इसका मामला जिला परिषद में कहीं ना कहीं इसके हाथ में हो सकता है ना। अब आगे बढ़ेंगे अन्य मार्ग। अन्य मार्ग में ग्रामीण सड़क आ गया, है ना, गांव की सड़क आ गई, वो किसके अंडर में होगा, ये सब है। तो वैसा मार्ग जो एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने का, एक गांव को शहरों से जोड़ने का काम करे, उसे क्या कहेंगे, अन्य मार्ग। इसमें इसका ये किसके अंडर में होता है, तो ये देखो ग्रामीण है तो इसको क्या कह सकते हैं, रूरल, RWD कह सकते हैं, RWD, या उसी को हिंदी में क्या कहेंगे, रूरल वर्क डिपार्टमेंट, या इसी को हिंदी में क्या कहेंगे, ग्रामीण निर्माण विभाग। समझ में आया। ये जो हमारी सड़क बनी है किसके अंदर में बनी है, RWD के अंदर में आता है। लेकिन ये जो अलग अलग योजना है, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, उसके अंडर में ये बना है। कौन सा अपना रोड है, तो ये प्रधान अलग अलग परियोजना होता है, प्रधानमंत्री बोलो ग्राम सड़क योजना। समझ में आया। कोई इसको कोई दिक्कत, थोड़ा दिक्कत है ना, क्या दिक्कत है। अब कुछ देर में इसको मिटा देंगे, अब पूछेंगे कि क्या क्या है, कौन सा ये है, सबसे एक एक करके पूछेंगे। अभी तो बहुत एक किसी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, सब करिए कि जी समझ में आ रहा है, यस जी समझ में आ रहा है ना। अब सीमांत मार्ग बताओ, वैसा मार्ग जो किसी सीमा पे जाके अंत हो है, देश का जो कौन सा भाग हो, अंतिम भाग, देश का
अंतिम भाग या देश का बॉर्डर या देश का सीमांत एरिया है ना, जिस वहाँ पे जो सड़कों का निर्माण का कार्य हो उसे हम क्या कहते हैं, सीमांत मार्ग कहते हैं। इतना में कोई इशू, कोई दिक्कत? तो ये भी किसके अंडर में होगा, केंद्र के अंदर में होगा, कोई राज्य के अंदर में नहीं होगा, ठीक ना। इतना में कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ कि सबसे ज़्यादा जो हमारे भारत में सड़कें बिछी होंगी वो कौन सी सड़क होगी, मतलब सड़क परिवहन है, रेल परिवहन है या पाइपलाइन है? सबसे आसान जो रास्ता है वो कौन सा परिवहन है, सड़क परिवहन। क्यों है? क्योंकि उससे बाइक से भी जा सकते हैं, किसी भी चीज़ से पैदल भी जा सकते हैं। ये बनाना आसान है, कहीं पे रास्ता बनाना है, कुदाली लो, ऐसे करो, मिट्टी बना, एक सड़क बना दो, सिंपल सारा सड़क तो बन जाएगा। लेकिन कॉस्टली कौन सा है? अगर दोनों में, रेल ज़्यादा सड़क परिवहन घर घर तक जा सकता है, घर घर सेवा हो सकता है। रेल परिवहन किसी को बोलेंगे घर तक पहुंचा देने के लिए पहुंचा देगा, कहाँ तक जाएगा, स्टेशन। तो बताओ इसकी विशेषता क्या है, सड़क परिवहन की क्या खूबी है? सड़क परिवहन एक गांव से दूसरी जगह, एक स्थान से दूसरी जगह स्थान आसानी से जा सकता है। दूसरा, इसमें लागत ज़्यादा होती है कम होती है? इसमें लागत बहुत ही कम होती है। और तीसरा, देखो एक है पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी एरिया में ट्रेन बनाएंगे तो आसान है, तो एक ये ढलाव वाले क्षेत्रों में भी आसानी से, बोलो क्या, बनाया जा सकता है। यह उबड़ खाबड़ वाले रोडों पे भी आसानी से बनाया जा सकता है ना। तो ये सारी हमारी क्या है, हाँ, इसको बनाना आसान है। तो ये सारी खूबी किसकी हुई, सड़क परिवहन की। अब रेल परिवहन की क्या विशेषता है बताओ, रेल परिवहन की क्या खूबी है? हाँ, इसमें लोग जल्दी पहुंच जाते हैं। यह दूरी के लिए आसान है ना। जैसे यहाँ से दिल्ली जाना, आपको कहेगा हम सड़क से जाएंगे, कितना टाइम लगेगा? ट्रेन से बहुत आसानी से पहुँच सकता है ना, है ना। और अगर हम पाइपलाइन की बात करें, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? पेट्रोल को या गैस को एक जगह से दूसरी जगह ले लाने में करते हैं। तो पाइपलाइन कितने तरह का होगा? ये दो तरह का, एक कौन कौन सा, गैस पाइपलाइन और दूसरा पेट्रोलियम पाइपलाइन। परिवहन छूट गया, रेल परिवहन। रेल परिवहन कितने तरह का होगा? ट्रेन भी चलती है तो एक चलती है लोकल ट्रेन, एक चलती है बड़ी ट्रेन जो दूर तक जाएगी। तो एक का जो पटरी का गेज होता है वो पतला होता, थोड़ा कम दूरी पे होगा, और एक का जो है थोड़ा ज़्यादा दूरी पर होगा। जो जैसे यहाँ दरभंगा से दिल्ली जाने वाली ट्रेन है तो उसका ब्रॉड गेज जो होता है 1.6 फीट चौड़ाई होता है, मतलब दोनों के बीच। लेकिन जब एक राज्य, मतलब यहाँ से बिहार में ही जाना, दरभंगा से कौन दूसरे, मान लो मधुबनी जाना है या तीसरा मतलब लोकल एरिया में जाना है, तो उसका छोटी ट्रेन होती है, मतलब ट्रेन का साइज भी मतलब 3-4 डब्बे का होगा। अब दिल्ली वाली ट्रेन कितना होगा, कम से कम सुनते हो S1 S2 S3 13 डब्बा तो वही होता है ना। ऊपर से AC होता है, फिर ऊपर से उसमें जनरल होता है। तो ये बड़ी ट्रेन है ना। तो दो पार्ट में बांटा गया, एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन में, है ना। तो ये चीज़ें समझ में आ गई। इसको एक बार क्या करेंगे, नोट करेंगे। पहले एक और चीज़ देख लो, जल परिवहन है। जल परिवहन को भी हम कितने पार्टों में बांट सकते हैं, कौन कौन सा? नहीं, एक होगा कि हम भारत के अंदर, जैसे कोई गंगा नदी है तो उसके अंदर जाएंगे, चलाएंगे तो एक जगह से दूसरी जगह, तो वो अंदर का होगा, हमारे भारत का आंतरिक होगा ना। लेकिन हम यहाँ से इंडिया से लेकर जाएंगे सऊदी अरब जाएंगे, या हो सकता है बाहर किसी दूसरे देश जाएंगे, तो देश वाला मामला होगा तो बाहरी होगा ना। तो एक होगा आंतरिक जल परिवहन, बाहरी जल परिवहन, है ना। बाहरी को हम क्या कह सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग। तो पहला कौन सा होगा, आंतरिक जल मार्ग या राष्ट्रीय जल मार्ग, है ना, राष्ट्रीय। और दूसरा बाहरी या अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। अब वायु परिवहन का सेम फंडा, हम यहाँ से दिल्ली जाएंगे या दिल्ली से बोलो सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी जा सकते हैं। एक क्या होगा, आंतरिक कैसे होगा, बोलो, वायु परिवहन। एक होगा बाहरी, है ना, वायु परिवहन। इसको ब्रैकेट में जरूर डाल देना, आंतरिक है तो राष्ट्रीय
वायु परिवहन, और ये बोलो अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन। अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन। ठीक है। आंतरिक में जैसे मालूम है कि मछली अगर तुम्हें कहीं से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है ना, तो दिल्ली से हम जाएंगे मछली लाने के लिए या कलकत्ता से जाएंगे मछली लाने के लिए, यहाँ 4 किलो या 10 किलो 50 किलो लाएंगे, तो उसकी लागत किससे लेकर आएंगे? 4 चक्का से लेकर आएंगे या ट्रेन से लेकर आएंगे या किस चीज़ से लाएंगे तो आसानी पड़ेगा? ट्रेन से, है ना। अब ट्रेन से कोई टिकट कटाए जाकर लेकर आए, उसका कॉस्ट लगेगा। अगर पानी में है, नाव है, उस पर अगर हम धक्का मार दें चलता रहे तो उसमें लागत कम लगेगा या नहीं लगेगा? अगर पाइपलाइन वाला है उस पर ऐसे ही धक्का मार, जिस तरह का फ्लो है उधर से मतलब अगर अट जा रहा है तो आराम से हवा में ऐसे ही मतलब चला जाएगा, तो सबसे लागत कम किस में लगेगा? जल परिवहन में, पाइपलाइन जल परिवहन में। तो जल परिवहन में हम कौन कौन सा जल मार्ग है? जल भारत में तो हर जगह नदी तो नहीं है, नहीं लंबा चौड़ा, तो उसको 3 पार्ट या 5 पार्ट में डिवाइड किया गया, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। 3 अक्सर आता है ना, ज़रूरी है, लेकिन 5 हमारा जल मार्ग है। तो जैसे सिंपल क्वेश्चन है कि जल मार्ग W, देखो क्या है, वाटर, पानी में जो रास्ता बनाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? वे में क्या होता है? रास्ता। वाटर में क्या हुआ? पानी, तो वाटर वे। कौन कौन सा? अब उसमें तो गांव का नाम तो है नहीं कि इस गांव से इस गांव होते हुए इसी से नाम जाएगा, तो उसका सीधा नाम दे दिया है वाटर वे 1, वाटर वे 2, वाटर वे 3, वाटर वे 4, वाटर वे 5। समझ में आया? या उसी को हिंदी में क्या कहेंगे? जलमार्ग 1, जलमार्ग 2, जलमार्ग 3, जलमार्ग 4, 5। अब सबसे बड़ा जलमार्ग कौन सा है? तो 1 का कहाँ से कहाँ तक होगा? वाटर वे 1 कहाँ से कहाँ तक है पता नहीं, है ना। तो पहला जो है इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक है। कहाँ से? हिंदी में लिखते हैं इलाहाबाद, बोलो, से हल्दिया। हल्दिया कोलकाता में पड़ता है ना। इलाहाबाद मालूम है कहाँ पड़ता है? दिल्ली में नहीं पड़ता है, यूपी में है, जिसका नाम अब चेंज हो गया है, मालूम होगा क्या पड़ गया है? दूसरा देखो, वाटर वे 2, ये कहाँ है? नाम से ही क्लियर है, सेकंड, SECOND। बताओ। हट, एस से साजिया, साजिया नहीं, सादिया से, सादिया से बोलो, धुबड़ी, धुब रे। इसी तरह वाटर वे बोलो, वाटर वे 3। ये कौन कौन बताएगी? जो बताएगी उसको अभी 5,000 का इनाम। बताओ। पहला हम बता देते हैं कोटापुरम टू, आगे बताओ तुम। देखो एक रह गया स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग। नाम से क्लियर है कि त्रिभुज होगा या चतुर्भुज होगा। और भारत के जो सबसे मेन राज्य है कौन कौन से हैं? जब से जो सबको जानते हैं, सबसे इंपोर्टेंट राज्य, सबसे गोल्डन राज्य, सबसे बेहतरीन राज्य कोई भी जो जाना पसंद करता है वो कौन कौन सा राज्य है? राजस्थान। हर कोई के अब्बू जो जाते हैं कमाने के लिए तो सुनने में आता होगा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, है ना। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बहुत एक चेन्नई। ये 4 भारत के जो है बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है और यहाँ सबसे गरीबी में आता है। इसलिए तो नीतीश कुमार जो है बार बार कहता है कि कहते हैं क्या कहते हैं कि हमें कौन सा राज्य का दर्जा, स्पेशल राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। हाँ स्पेशल रहेगा तब ना मिलेगा, बस सही है। बना रहा है ए लड़की, भारत का नक्शा अगर खराब बनेगा तो हंसना नहीं है, ठीक है। बेवकूफ लड़की है। खराब बन रहा है। तुम लोगों से तो अच्छा बन रहा है बेवकूफ। मान लो जैसा भी बना, ठीक है। मानो कुछ कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा भारत है। गौर से मोहन, अब यहाँ पे कौन बताएगा कि दिल्ली कहाँ पे है?
दिल्ली है, दिल्ली अच्छा दिल्ली यहाँ पे है, चलो मान लो यहाँ पे दिल्ली है, ठीक है। अब बताओ मुंबई कहाँ पे है? मुंबई यहाँ पे है जा, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, मुंबई यहाँ पे है, ठीक है। अब बताओ कि कौन सा बच गया? चेन्नई। चेन्नई कहाँ पे है? चेन्नई, चलो यहाँ पे डाल दो चेन्नई। अब कोलकाता कहाँ पे है? यहाँ पे है, कोलकाता यहाँ पे है ना। अब ये 4 बड़े मेन राज्य हैं, है ना। हर कोई बिजनेस करना चाहता है यहीं, दिल्ली मुंबई यहाँ, है ना। और लोग ऐसे कहते हैं कौन सा ये राज्य है कहावत में, अमीरों के लिए ये कोलकाता है ना, कहा जाता है ना इसे, अमीरों के लिए मुंबई है ना। तो अब बताओ ये चारों जो बड़े बड़े राज्य हैं इसको जोड़ना चाहिए, नहीं जोड़ना चाहिए? तो इस रास्ते, इस यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 लाइन वाली सड़क, 1 2 3 4 5 6 लाइन की सड़क बना दिया गया है ना। कितना लाइन की? 6 लाइन, हाँ 6 लाइन की सड़कें बनाई गई। जो मेन, जो भारत के स्वर्णिम गोल्डन राज्य है ना, उनको जोड़ने के लिए जो सड़कें बनाई गई, इस राज्य की जो सड़क बनी, इसे, इस मार्ग को क्या कहते हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग। जिसके अंतर्गत कौन कौन सा राज्य आता है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, है ना। ये भारत के मेन शहरों को जोड़ती है। समझ में आया? ये किसके अंडर में होगा? भारत सरकार या राज्य सरकार? कि कौन से राज्य? दिल्ली सरकार या मुंबई सरकार? प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो यहाँ पे भारत सरकार के हाथ में होगा, है ना। सेंट्रल दिल्ली सरकार, है ना, भारत सरकार। अब बताओ कि यहाँ से जो यहाँ लेकर यहाँ तक का लाइन पड़ी होगी, कि ये जो लाइन है वो कौन सी लाइन है? ये दक्षिण पड़ता है ना इधर, और इधर दक्षिण। तो उत्तर में भारत का कौन सा राज्य है? कश्मीर, श्रीनगर। और इधर कौन सा राज्य है? कन्याकुमारी। तो ये गलियारा कहते हैं, 2 गलियारा होता है। एक इधर का गलियारा, गलियारा का कहने का मतलब है कि जो इधर से इधर वाली लाइन हो, है ना, जो पश्चिम से पूरब को जोड़ती हो, है ना, और जो उत्तर से दक्षिण को जोड़ती हो। तो हमारे पास कितना है? मतलब 2 गलियारा है, एक उत्तर से और पश्चिम से पूरब की ओर। क्या बोलेंगे उसको? गलियारा कहेंगे, है ना, गलियारा। तो उत्तर से दक्षिण कौन सा गलियारा है? कौन से राज्य को जोड़ती है? कश्मीर में श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक। और दूसरा अगर हम बात करेंगे, पश्चिम में कौन सा राज्य है और पूरब में कौन सा राज्य है? 7 सिस्टम। तो जो पश्चिम के गुजरात के पोरबंदर से लेकर असम के सिलचर तक जोड़ता हो, उसे हम क्या कहते हैं? सिलचर। असम में जो है जगह है जिसका नाम है सिलचर, तो उसे हम क्या कहेंगे? कौन सा? पश्चिम पूरब गलियारा। हाँ, तो क्वेश्चन में आएगा इस तरह से कि पूरब में कौन सा गलियारा है? असम का कौन सा जगह है? सिलचर। और पश्चिम में गुजरात का पोरबंदर, ठीक है, याद रहेगा। तो ये जो सड़क बनी तो सभी राज्य को जोड़ना शुरू हो गया, हाँ या ना? समझ में आ रहा है इकरा? ये राज्य सब तो समझ में नहीं आया होगा कि ये राज्य कौन सा है, मालूम है ना। अगर जिसको नहीं पता है उसको चाहिए कि बार बार भारत का नक्शा बनाए, तभी समझ में आएगा कि कौन सा राज्य कहाँ पे है ना। और नहीं बनाएंगे तब तक जो ज्योग्राफी है वो मैप से, बिना मैप से नहीं समझ में, नहीं तो याद करेंगे आजकल भूलेंगे, ठीक है। क्या बोले? याद करके लेकर आई है आर्टिकल की बुक। आर्टिकल क्या है? वो नक्शा तो याद ही है ना, लेकर आना है तो आ जाओ, नहीं लेकर आओ नहीं बताओ। अब बताओ स्वर्णिम चतुर्भुज किसे कहेंगे? स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग किसे कहेंगे? वैसा महामार्ग, जैसे इसमें लगा हुआ है महामार्ग, तो वैसा महामार्ग जो भारत के प्रमुख राज्य या स्वर्णिम राज्य को जोड़ता हो और जिसके लिए भारत सरकार के द्वारा 6 लाइन का सड़क बनाया गया, जो दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से दिल्ली, कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली की ओर जाती हो,
उसे हम क्या कहते हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग। दिल्ली से कलकत्ता नहीं जा सकते। अब तो आसान है ना, यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ से यहाँ जाओ, यहाँ ऐसे जाओ या वैसे जाओ, बात बराबर है, रास्ता बना दिया है ना। समझ में आया कि नहीं आया? स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग समझ में आ गया? अब बताओ स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग किसे कहते हैं? आप सबसे को मिटा रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं। अब देखते हैं भारत में कौन परिवहन साधन सबसे अधिक उपयोगी है, बताओ। कौन सा? सड़क। बहुत बढ़िया। एक मिनट, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसके अंतर्गत आता है? जो बताए उसको 5000 दुआएं मिलेंगी, बताओ जल्दी। केंद्रीय सरकार हाँ? वर्ष सुनो, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसके अंतर्गत आता है? केंद्र सरकार के केंद्रीय लोक निर्माण ऑप्शन तो सुन ले कम से कम। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसके अंतर्गत आता है? वायु परिवहन के अंतर्गत या सड़क परिवहन के अंतर्गत? परिवहन के अंतर्गत। बहुत बढ़िया। अब तीसरा सुनना, राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख कौन सा विभाग करता है? राष्ट्रीय राजमार्ग का देखरेख जो है कौन विभाग करता है? लोक निर्माण विभाग या केंद्रीय लोक। बहुत बढ़िया। अब बताओ सीमा सड़क संगठन क्या है? सीमावर्ती सड़कों की देखरेख करने वाली संस्था है, या सीमा पर लोगों की देखरेख करने वाली संस्था है, या सीमा के पार स्थित सड़कों की देखभाल करने वाली संस्था है, या इनमें से कोई नहीं है? इनमें से कोई नहीं। गौर से सुनो, सीमावर्ती सड़कों की देखरेख या सीमावर्ती लोगों की देखरेख? सड़कों की देखरेख है। बहुत बढ़िया, शाबाश। भारत में वायु, गौर सुनना, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1952 में या 53 में? 53। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब बताओ कि सादिया से धुबरी जल मार्ग का नाम क्या है? 1 है या 2 है? 1 है या 2 है? 2 सादिया से धुबरी है। 1 है ना? नहीं 2 है। ठीक है। अब बताओ स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग क्या है? कौन बताएंगी? स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग क्या है? किसकी हिम्मत है बताने की? वैसा महामार्ग जिसमें भारत की मुख्य राज्य जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता से जिले सभी को जोड़ता हो। 2 लाइन की सड़क ना? 6 लाइन की सड़क को जोड़ता। हाँ, उसे क्या कहते हैं? स्वर्णिम महामार्ग। अच्छा, गलियारा पलियारा होता है, तो गलियारा कितने गलियारे हैं भारत में? 2। कौन कौन सा? एक उत्तर से दक्षिण, एक पूर्व से पश्चिम। मतलब उत्तर से दक्षिण गलियारे का क्या नाम है? कश्मीर से कश्मीर। कश्मीर के कौन से जगह से? श्रीनगर से कन्याकुमारी। और अगर पश्चिमी पूर्वी गलियारे की बात करें, असम की सिलचर। हटो, दिखाओ। ये लगभग भारत का नक्शा है। अब यहाँ पे जैसा भी बनाइए थोड़ा सा चलेगा। जैसे यहाँ पे राजस्थान और यहाँ इतना दूर, पंजाब और राजस्थान में इतना दूरी है ना। तो खैर जो भी भारत का नक्शा बना, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर हम चलना शुरू करेंगे तो ये एक राज्य से दूसरे राज्य में आएगा,
फिर दूसरे राज्य से तीसरे राज्य में, फिर चौथे राज्य में, पाँचवें राज्य में। तो कौन से राज्य का ये जो रोड है इसका जिम्मा कौन लेगा? ये महाराष्ट्र का मंत्री, या ये जो पूरा रोड है, पूरा रोड यहाँ से ये पूरा रोड है, तो इसका जिम्मा कौन लेगा? महाराष्ट्र का लेगा। तो फिर ये राजस्थान का कहेगा मेरा क्यों नहीं, हम भी लेंगे। तो जब भी प्रॉब्लम आएगी तो फिर कौन इसका जिम्मा कौन लेगा? केंद्र सरकार। तो अगर हम राष्ट्रीय मार्ग कहेंगे तो राष्ट्रीय मार्ग किसे कह सकते हैं? वैसा मार्ग जो किसी भी मतलब जो राष्ट्र के विभिन्न राज्यों को जोड़ती है, एक राज्य ने विभिन्न राज्यों को जोड़ती है, उसे हम क्या कहेंगे? राष्ट्रीय राजमार्ग। समझ में आ गया? जैसे ये राष्ट्र का मामला था तो राष्ट्र का ये पूरा राष्ट्र ना हमारा, राष्ट्र के अंदर छोटे छोटे मतलब सभी राज्यों को लिए थे, है ना। उसी तरह दूसरा क्या आएगा? तीसरा राज्य मार्ग। ध्यान देना, राज्य मार्ग, या इसी को क्या कहेंगे? स्टेट हाईवे। अब स्टेट हाईवे किसे कहेंगे? अब राज्य की राजधानी याद मत करो, दिमाग लगाओ। कोई एक राज्य को उठाएंगे, जैसे ये बिहार है हमारा, तो बिहार को हम उठा लेते हैं, इसको मिटा दें, जैसा भी बनाए हो। इसी बिहार यहाँ पे लगभग है ना, तो बिहार को उठा लो। बिहार का फोटो कैसे बनेगा? लगभग किसी को आता है बिहार का? लगभग ऐसी होगा बिहार, ये उत्तरी बिहार और ये दक्षिणी बिहार, है ना। तो बिहार में जैसे हमारे भारत में सबसे मेन जो सिटी है वो कौन है? दिल्ली है। जो भारत की राजधानी कौन है? भारत की राजधानी कौन है? पटना है, दिल्ली। तो इसी तरह बिहार की राजधानी कौन है? पटना। पटना कहाँ पे है? यहाँ पे कहीं पे है ना। तो जैसे राज्य मार्ग है, तो राज्य मार्ग किसे कहेंगे? इसमें बहुत सारा क्या आएगा? राज्य आएगा या जिला आएगा? तो बहुत सारा जिला आएगा। यहाँ पे मान लो दरभंगा, किशनगंज और बहुत सारा दे सकते हैं, शिवहर, बक्सर, जो भी है, समस्तीपुर, दरभंगा, जो भी 38 जिला दे सकते हैं, है ना। तो बिहार में किसको जोड़ेगा? बिहार की राजधानी को विभिन्न जिलों से जोड़ेगा, उसे हम क्या कहेंगे? तो राजमार्ग का परिभाषा या डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं? वैसा मार्ग जो राज्य की राजधानी को विभिन्न जिलों से जोड़ती हो, उसे हम क्या कहेंगे? राज्य मार्ग। समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत? राष्ट्रीय राजमार्ग में कोई दिक्कत? अब बताओ, ये पूरा बिहार है, बिहार के मुख्यमंत्री जी कौन है अभी? नीतीश कुमार। और ये जो अलग अलग राज्य था, तो ये किसके अंडर में था? तो ये केंद्र सरकार के अंडर में होता है, या इसका जो जिम्मेदारी है, जो हैंडल करता है, वो कौन करता है? CPWD। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। कौन सा? केंद्रीय लोक वर्क को क्या कहते हैं? निर्माण, और डिपार्टमेंट को विभाग। इसमें कोई दिक्कत? 2 हो गया। अब राज्य स्टेट हाईवे किसके अंडर में होगा? या राज्य सरकार या बिहार सरकार? राज्य सरकार या केंद्र सरकार? राज्य सरकार या PWD। PWD का फुल फॉर्म? पब्लिक डिपार्टमेंट, या इसी को हिंदी में हिंदी में क्या कहेंगे? पब्लिक को लोक निर्माण विभाग। कोई दिक्कत? ये इसके अंडर में होगा। तो यही लाइन है जो अगर किताब में आएगा, मतलब एग्जाम में आएगा, तो ये नहीं लिखना है कि मतलब गाइड लेकर रट्टा मारेंगे, याद करेंगे। सिंपल अगर आएगा कि राष्ट्रीय मार्ग क्या है, तो राष्ट्रीय मार्ग लिखकर उसमें डैश देकर ये देना है कि वैसा मार्ग जो, आगे बोलो, किस राष्ट्र के, उसे क्या कहेंगे? ये राष्ट्रीय मार्ग कहते हैं ना। जो किसके अंडर में आता है? जिसकी निगरानी कौन करता है? केंद्र सरकार, है ना। या CPWD, या जिसको हम ये भी कह सकते हैं केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, है ना। लिख सकते हैं, कोई इशू है? जैसे एग्जाम्पल में देना है तो दे सकते हैं कि यहाँ से कोई भी राज्य से उठाओ, बनारस से उठा दो, या दिल्ली से गाड़ी आती है हमारे यहाँ दरभंगा तक, तो दे देंगे कि दिल्ली से कौन कौन रास्ते से आती है। दिल्ली होते हुए बोलो, दिल्ली, UP बोलो, बिहार, या उसमें से कुछ अगर जगह का नाम मालूम होगा तो वो जगह का नाम भी दे सकते हैं। जैसे बनारस है, जबलपुर है, इस होकर भी यहाँ हैदराबाद को जाती है ना। या हम ये भी दे सकते हैं कि जैसे दिल्ली से GT रोड है, नेशनल हाईवे मालूम है, तो दिल्ली के
दिल्ली से होते हुए एक रास्ता जाता है अमृतसर को, जिसका नाम है NH1। सबसे अगर नेशनल हाईवे में NH में सबसे बड़ी सड़क की बात करें तो कौन सा है नेशनल हाईवे में? NH1 पहले माना जाता था, लेकिन ये NH1 अब नहीं है। अब सबसे लंबी सड़क है कौन सा? NH7। NH7 की लंबाई कितनी है? 69 किलोमीटर। कितना? सबसे लंबी सड़क यही है। NH7 जो है उसी को हम GT रोड भी कहते हैं। कौन सा रोड? GT रोड का मतलब ग्रैंड ट्रंक रोड। जीके में पढ़ी होगी पहले, ग्रैंड ट्रंक रोड, है ना। जिसको किसने बनवाया था? शेर को मारने वाला कौन था? शेर को काटने वाला शेर शाह सूरी। GT रोड किसने बनवाया था? शेर शाह सूरी ने। ठीक है, याद रहेगा। इतना लाइन लिख देंगे आराम से। समझ में आ गया? स्टेट हाईवे भी समझ में आ चुका है। अब तीसरा कौन सा सड़क था? जिला मार्ग। अब बताओ, जिला मार्ग। अब दरभंगा, इसमें से एक जिला को उठाएंगे। मान लो हमारा ये दरभंगा है, ठीक है। दरभंगा मेन शहर दरभंगा ये है, मान लेते हैं सर, ठीक है। अब दरभंगा जिला मार्ग या कोई इसमें से कोई भी उठा सकते हैं, बेगूसराय या पटना कोई उठा सकते हैं। तो हर किसी का कोई एक सेंटर होगा जहाँ पे सारा काम होता होगा, है ना। तो दरभंगा, ये हमारा दरभंगा है ना, दरभंगा। तो अब जिला मार्ग किसे कहेंगे? ये जिला में बताओ। जिला मुख्यालय है ना, जिला मुख्यालय को विभिन्न प्रखंड को कहते हैं प्रशासनिक विभाग, है ना। विभिन्न प्रखंडों को भी कह सकते हैं या विभिन्न प्रशासनिक विभागों को जोड़ती हो, उसे क्या कहेंगे? जिला मार्ग, है ना। या इसको डिस्ट्रिक्ट मार्ग, डिस्ट्रिक्ट बोलो, समझ में आया? तो ये भी कह सकते हैं। और इसका डेफिनेशन पता लग गया। ये किसके अंडर में होगा? जिला परिषद। जिला। अब बताओ, कभी भी जिला परिषद बोले कि हम नेशनल हाईवे को हम बनवा देंगे तो बना सकता है? राज्य मार्ग को बना सकता है? किस में वो हेल्प कर सकता है? जिला मार्ग में। सिर्फ वो दिक्कत है, कहाँ गया? ठीक है, समझ में आ गया। अब लास्ट कौन सा बच गया? अन्य मार्ग। अब छोटा छोटा गांव में आएंगे तो उसका क्या नाम देंगे? तो उसको दे देते हैं अन्य मार्ग में। अन्य मार्ग में कौन सा आएगा? जैसे गांव घर का रोड बनता है, गांव घर का रोड बनेगा तो उसमें अगर हम नेशनल हाईवे केंद्र सरकार को बिना काम का लाएं, क्या फ़ायदा? तो अन्य मार्ग में आएगा जो हमारे गांव के किसी भी गांव, एक गांव की सड़क को दूसरे गांव से जोड़ता हो या एक गांव की सड़क को शहर से जोड़ता हो, उसे क्या कहते हैं? ग्रामीण अन्य मार्ग में आता है। इसकी देखरेख कौन करता है? RWD। या ये इसके लिए योजनाएं बनाई जाती है जिसको कहते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है। RWD का फुल फॉर्म क्या होगा? अब किसी को प्रॉब्लम है राष्ट्रीय मार्ग में, अब कोई RWD वाले को कॉल करेगा तो बनेगा? अगर किसी के गांव का रोड खराब है तो वो राष्ट्रीय मार्ग, कोई सोचेगा हमारी पहुंच बहुत है, हम स्टेट हाईवे वाले को फ़ोन करते तो वो रोड बनाएगा। हमें किसको कॉल करना चाहिए? RWD के। इसके अलग अलग इंजीनियर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या जेई बहुत सारे होते हैं, उनको कॉल करने पे ही ये काम हो सकता है ना। RWD समझ में आ गया। एक और मार्ग आएगा। अब बताओ, ये हमारा भारत है, अब यहाँ पे हम रास्ता बना सकते हैं ना? हाँ, यहाँ पे समुंदर है, यहाँ पे हम रास्ता बनाएंगे तो कहाँ पे बनाएंगे? किधर किधर है? स्थल से किधर किधर जुड़ा हुआ है? ये स्थल वाला एरिया है, इधर पहाड़ी एरिया है और इधर स्थल वाला एरिया है ना। तो इधर हमें रोड बनाना है तो ये क्या आएगा? बॉर्डर कहलाएगा। नाम से क्लियर है, सीमांत मार्ग, सीमा जोड़ अंत, जहाँ पे भारत के सीमांत मार्ग क्या होगा? सीमांत मार्ग। ये मार्ग किसे कहेंगे? वैसा मार्ग, बताओ, जो देश के सीमा पे बनाई जाती हो ना, है ना। वैसा सड़क जो देश की सीमा पर बनाई जाती हो, है ना, यातायात के साधन के लिए, उसे हम क्या कहेंगे? सीमांत मार्ग। ये किसके अंडर में होगा? इसके लिए एक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये एक संगठन होता है, वही देखरेख करता है, BRO, है ना। तो क्वेश्चन में भी आएगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन या
इसकी ये जो देख रेख करता है किसकी, भारत के लोगों की देख रेख करता है या भारत के सीमांत सड़कों की देख रेख करता है, भारत के सीमांत सड़कों की देख रेख करता है। इतना तो होगा, इसमें कोई इशू नहीं है। एक सिर्फ बच गया